क्लियर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए थे। At first differential equation is a equation in term of variable x, y and differential coefficient dy upon dx। जब उनके फॉर्मेशन की बात आई थी तो हमने क्या किया था, जितने टाइम्स आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने टाइम हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, फिर आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। ऑर्डर और डिग्री निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा डिग्री में कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगी वो उनकी ऑर्डर होगी, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट होगी वो उनकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा बतलाइए। फॉर्मेशन के बाद हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मेशन पे, फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ एंट्री करेंगे। फॉर्मेशन में किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को फॉर्मेशन में कोई डॉट आ रहा है बेटा पूछिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स of radius r is given by option A 1 plus y1 होल स्क्वायर की होल स्क्वायर। y1 मतलब dy अपॉन dx। ऑप्शन बी 1 प्लस y1 स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर y2 की पावर 3। ऑप्शन सी 1 प्लस y1 स्क्वायर होल 3 इक्वल टू r स्क्वायर y2 होल स्क्वायर। ऑप्शन डी नन। सॉल्व कीजिए। आप सभी को पता है सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, इन सेंटर एंड रेडियस फॉर्म, क्लियर ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर क्या हो गया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ बताइए, यहाँ ए और बी आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट ना बेटा। कांस्टेंट टू टाइप के होते, एक आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते, एक आपके स्टेशनरी कांस्टेंट। स्टेशनरी कांस्टेंट जो आपकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे c आपका स्टेशनरी कांस्टेंट हो जाएगा और m आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो आपकी फिक्स वैल्यू आती है दैट इज नोन एज स्टेशनरी कांस्टेंट। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्बिट्री एंड स्टेशनरी। अगर किसी को इसमें डॉट है आर्बिट्री और स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है तो मैं क्लियर कर दिया। स्टेशनरी कांस्टेंट ऑलवेज आपका फिक्स होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। और जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट है, यहाँ देखो ए और बी सेंटर वेरी कर सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 6 कुछ भी हो सकता है। सच टाइप ऑफ कांस्टेंट इज नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमें इसे कितने टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए इसे 2 टाइम्स, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, यही ना कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 2 2 हम लोग निकाल ले, कैंसिल करें, क्या बनेगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि 2 टाइम्स करना है। तो ये x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस y माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस dy बाय dx इंटू y माइनस बी का dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ये 1 प्लस y माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। अब हम क्या कर सकते हैं, y माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, उसके यहाँ से हमें क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। तो y माइनस बी की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी बताइए, माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। यहाँ से आपकी y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब y माइनस बी की वैल्यू से हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में अगर इसे हम सेकेंड मानते हैं तो y माइनस बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, और x माइनस ए की वैल्यू आते ही x माइनस ए और y माइनस बी दोनों की वैल्यू में मिल गई। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, करेक्ट ना। यहाँ हमने y माइनस बी की वैल्यू निकाला। सेकेंड स्टेप, सेकेंड डिफरेंशिएशन कर बता रहे। देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये हो गया आपका, करेक्ट। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन के लिए ये देखिए, यहाँ टू टू हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। x माइनस ए, x का डिफरेंशिएशन 1, a हमारा कांस्टेंट है 0। यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, u इंटू बी लगाया, क्या लगाया, u इंटू बी, वाई माइनस बी को एक टर्म माना और डी वाई अपॉन डी एक्स को एक टर्म माना। तो y माइनस बी को हमने बाहर रखा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर रखा, y माइनस बी का डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बी आपका कांस्टेंट है 0, हुआ कंफ्यूजन दूर। यहाँ हमने u इंटू बी प्रोडक्ट रूल लगाया, u इंटू बी, u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन। तो हमने इनको सॉल्व कर लिया, y माइनस बी की वैल्यू आ गई। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। ये आपका यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, y माइनस बी की वैल्यू आ गई। जब भी आपकी y माइनस बी की वैल्यू आ गई, आप उसे किसी भी सेकेंड वाले या किसी भी इक्वेशन में रख करके हम x माइनस ए की वैल्यू मिल गई। इट इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख लेते हैं y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 मान लेते, करेक्ट ना, y1 स्क्वायर अपॉन y2, डबल डेरिवेटिव को y2 माने, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोगों ने y1, थोड़ा लिखने में आसान हो जाता है। पुटिंग y माइनस b in equation 2 into x minus a plus 2 into y minus b into y1 equals to 0। तो क्या हो जाएगा, 2 into x minus a plus 2 टाइम्स y minus b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 into y1 equals to 0। यहाँ से क्या बेटा मिल जाएगा हमें, x माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो x माइनस ए इक्वल टू, इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू y1 अपॉन y2। हमें y माइनस बी मिला, फिर x माइनस ए मिल गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपका ओरिजिनल सर्किल का इक्वेशन है, क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू y1 अपॉन y2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी,
माइनस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डिफरेंशियल फॉर्म हो के बताइए। किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर कहीं भी किसी को लग रहा है कोई भी डाउट बेटा बेहिचक पूछिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप बोर्ड में भी आएंगे और जेई में भी आएगा और सीईटी भी आएगा। आपको तीनों इंट्रेंस को ध्यान रखो, सीईटी का भी ध्यान में रखना, सब ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमेशा आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स whose center lies at origin is, find कीजिए the differential equation of all conics whose center lies at origin। क्या होगा? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, जितने सारे कॉनिक है जिनका सेंटर ऑरिजिन पे लाई करता है। आंसर आया बेटा? देखिए अब बात आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करवा देते, बाकी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स whose center lies at origin is, क्या होगा? कोनिक का इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन होता है। समझ गए बेटा? ये इक्वेशन आपका होता है। अब आप देख लीजिए कितने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ए भी है हमारा, बी भी है और एच भी बैठा हुआ है। 3 टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन करके अब तो आप इजिली निकाल सकते हो। अब हमें कोई बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। इसको कीजिएगा, अगर ना हो तो हमें बताइएगा। ये मैंने इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स करना है और आंसर आपको देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अभी तक सिंपल पढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन पढ़ लिए, ऑर्डर डिग्री सिंपल है, फॉर्मेशन तो सिंपल है। ये आपकी सीटी तक की सिलेबस है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्डर डिग्री फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा। अब आज के चलते हैं जो हमें जेई मेन और एडवांस की मेन सिलेबस है उनकी और एंट्री कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं भी डॉट लगा तो बेटा बता पूछ लीजिएगा मैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए रिलेशन बिटवीन the variables of the equation not containing the derivatives. Derivatives नहीं होनी चाहिए, derivatives, but satisfying the given differential equation, but satisfying the given differential equation. देखिए, solution of a differential equation is a relation between variable, यानी x और y के बीच का एक रिलेशन स्टेबलाइज करेगा इसकी सॉल्यूशन, लेकिन उसमें dy अपॉन dx का कोई भी टर्म नहीं होगा। लेकिन जो सॉल्यूशन आप जो रिलेशन स्टेबलाइज कीजिएगा वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। या अपोजिट ये भी समझ लीजिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद अगर आप उनका डेरिवेटिव करोगे तो वापस आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। इट मींस आप यही समझ लीजिएगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ dy upon dx equals to e raised to x could be obtained by simply integrating both sides. समझिए किस तरह लाना है सॉल्यूशन, आपको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट इज y इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगी है, अगर आप देखो आप रिवर्स प्रोसेस चलते हैं, अगर आप इनका डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू से आया कि नहीं आया। इट मींस जहां से सॉल्यूशन मींस क्या है, सिंपल आप जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दो। अब देखिए ये जो आपका सॉल्यूशन आया इसमें क्या टर्म है, y है x है, कोई भी dy अपॉन dx का टर्म नहीं है। इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स, कोई भी डेरिवेटिव्स का टर्म नहीं होगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको दे रहे हैं, ए जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा तो दो सॉल्यूशन होगा, एक जनरल होगा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is a relation between the variable not containing derivatives which contains the same number of arbitrary constant as the order of differential equation।
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? देखिए ये जो आपका देखिए जनरल सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है? जनरल सॉल्यूशन। देखिए इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक। यहाँ पे ऑर्डर की डेरिवेटिव क्या थी? वन ऑर्डर की थी ना, सो दैट यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। यानी जितने नंबर का आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। कल हमने बताया भी था, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने टाइप का आपका, उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जनरल सॉल्यूशन आप एक आपका पैटर्न में होता है। हम एग्जांपल दे रहे हैं। Example, a general solution of differential equation d square y upon dt square equals to minus of 4x is, सपोज कि जनरल सॉल्यूशन हो जाए x इक्वल टू a cos 2t प्लस b sin 2t, ये आपकी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी। अब इस जनरल सॉल्यूशन में अगर कुछ कंडीशन आपको दिया गया है, आप a और b की वैल्यू फाइंड कर ले तो उसकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए ना? तो उसका क्या हो जाएगा? वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लिए हो तो उसकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बात आप दिमाग में यही बैठा के रखिएगा, जब भी आपको सॉल्यूशन की बात करे तो सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लोगे तो आपकी उसकी सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगी। क्लियर? वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड होगी। उसके बाद अगर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उस कंडीशन को जो अप्लाई करोगे आपको जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा उसको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को जब आप इक्वेशन में डाल दोगे तो उनकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगी। क्योंकि ट्रिगोमेट्री या कुछ भी हो, सॉल्यूशन टू टाइप्स के होंगे। एक आपका जनरल सॉल्यूशन, दूसरा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन जैसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो उसको हम लोग अगर सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। आज कुछ कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को हम लोग डालते हुए हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? दैट सॉल्यूशन इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा बोलिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा पूछ सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर ना? अब देखिए, अब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं, उस हिसाब से सॉल्यूशन भी यहां निकलता है। तो नंबर सेकेंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा दे, फिर आगे बढ़े। नंबर सेकेंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। It is solution of differential equation obtained from the general solution by assigning या putting particular values to the arbitrary constant। यानी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर पार्टिकुलर वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10 cot 2t प्लस 5 sin 2t is a particular solution of differential equation d square y upon
dt स्क्वायर इक्वल टू -4x। देखिए ऊपर वाले में देखिए हमने एग्जांपल दिया x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin tt। अब a की जगह हमने 10 रख दिया, b की जगह हमने 5 रख दिया। तो लास्ट वाले एग्जांपल में ये क्या हो गया, वहां पे जनरल सॉल्यूशन था, यहाँ क्या कन्वर्ट हो गया, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आप डाल देते हो देन इट इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन निकालते वक्त किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आपकी जनरल सॉल्यूशन होगी। अब जनरल सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी बेटा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स में एंट्री करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंस, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि सभी के लिए एक सॉल्यूशन का फॉर्मेट नहीं आता है। तो जितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं सभी का अलग अलग सॉल्यूशन निकालने का अलग अलग रूल है। सो दैट ये थोड़ी सी यहाँ आपको अपना ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो बेटा पूछिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। इन दिस section we shall discuss the differential equation which are first degree. Of form dy upon dx is equal to f of x y, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब इनको सॉल्व करने की क्या तरीका, देखो इनको आप सॉल्यूशन करने का है इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इक्वेशन in which the variables are separable. The equation dy upon dx equals to f xy is said to be variable separable form if we can express it in the form of fx dx is equal to gy dy। अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लिया fx dx is equal to gy dy, तो ये फॉर्मेट आपका कहलाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इनका सॉल्यूशन क्या होगी, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग this we got solution ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, हमें सिंपली इंटीग्रेट कर देना है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ जी वाई डी वाई। यानी इस फॉर्मेट में लाने के लिए
अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है इजिली, देन दिस फॉर्मेट इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दिस फॉर्मेट इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बोलिए। एक एग्जांपल देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x। क्या होगा इनका सॉल्यूशन? देखिए, क्या लिख सकते हैं साहब? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2x। अगर हम इनका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? फिर अगेन इनका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल्स टू 1/2 माइनस का आपका बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू -1/2 ई रेज टू -2x बाय -2 प्लस सी एक्स प्लस टी। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल सा आपको हम बता रहे हैं, एक ही टेक्निक याद रखिएगा, तो सिंपल आप इंटीग्रेट करते चले जाइए, इंटीग्रेट करते जाइएगा, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ये आपकी क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन में हो गया। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यही है, अगर डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लिए, वो फॉर्मेट आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट हमें फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंपल इंटीग्रेट करें तो डबल डेरिवेटिव का सिंगल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे डबल डेरिवेटिव करना, डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की क्वेश्चन हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एक और क्वेश्चन देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कर्व whose slope dy upon dx equal to 2y upon x, where x greater than 0, y greater than 0, and which passes through 1 1। ऑप्शन ए x square equal to y, ऑप्शन बी y square equal to x, ऑप्शन सी x square equal to 2y, ऑप्शन डी y square equal to 2x। The slope of the curve whose the equation of the curve whose slope is dy upon dx is equal to 2y upon x। बताइए आंसर क्या होगा इसका?
आगे आंसर बेटा, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कराइए। देखिए क्वेश्चन गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू 2y बैक। डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप फंसिएगा 2y अपॉन, कीजिए क्या, dy अपॉन y ले लीजिए और 2 ऑफ, इस तरह इनको राइट कर सकते हैं हम लोग ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर सकते हैं। तो dy अपॉन y क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ y, dx अपॉन x log ऑफ x, प्लस c ना, तो कांस्टेंट किसके टर्म में होगा, log के टर्म में होगा। इट मींस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ cx स्क्वायर, लिख सकते हो, तो y इक्वल टू cx स्क्वायर। ये इनका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब किससे पास कर रहा है, 1 1 से, तो क्या लिखोगे, इट पासेस थ्रू 1 1, ये बेटा जनरल सॉल्यूशन। अब हम 1 इक्वल्स टू c इंटू 1 होल स्क्वायर, तो c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू x स्क्वायर। इट इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, y इक्वल टू x स्क्वायर इज ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए किसी को कोई डाउट? बस क्वेश्चन में आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा लो, फिर आपका इंटीग्रेशन का वर्क है। कोई डाउट है बेटा बताइए। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करके बताइए जाएंगे। कैसे इसको हम लोग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जरा सोचिए। वो आया आंसर किसी से, sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू 10x dy। हम लोग क्या करते हैं, 10x 10y से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 10x इंटू 10y, क्या बनेगा, sec स्क्वायर x 10y dx अपॉन 10x 10y प्लस sec स्क्वायर y 10x dy अपॉन 10x इंटू 10y इक्वल्स टू 0। ये बेटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए अगर 10x को आपने t माना तो sec स्क्वायर dx क्या चला जाएगा, हमारे dt में चला जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ 10x, यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ 10y, log ऑफ 10y, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c देना पड़ेगा, तो log में हम लोग c डाल देते हैं।
क्या लिख सकते लॉग m इंटू एन, यानी कि 10x इंटू 10y equals to log of c. It means 10x into 10y equals to c. That is the general solution. Clear? ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई भी किसी भी पॉइंट पे डॉट है, डिस्कशन है, बताइए बेटा। एनीवन, किसी को भी किसी पॉइंट पे डॉट है बेटा, बेहिचक बताइए। सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई। इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर बतलाइए बेटा फटाफट। आगे आंसर बेटा सभी से। इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए कन्वर्ट करने की। क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू वाई। तो क्या हो जाएगा ये? ई रेज टू वाई dy इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। नोट कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी ई रेज टू वाई dy इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह नोट कर सकते हो इसे। अब देखिए ई रेज टू वाई का क्या हो जाएगा? ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इट इज ए जनरल सॉल्यूशन। अगर कोई कंडीशन गिवन रहता तो सी की वैल्यू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर ना? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सिंपल फॉर्मेट में, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉल्व रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके बताइए। इनको सॉल्व करके हमें बतलाइए। आ गया बेटा आंसर?
बतलाइए आंसर आया। देखिए ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन करे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ना बेटा। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके आंसर इजीली दे सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए। अब ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट रहा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, हम कुछ उसको रिड्यूस करते हैं, कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते वक्त है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता था, हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to the variable separable type। यानी कभी कभी डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, हमें वहां क्या करना पड़ता है बेटा, कन्वर्ट कराना पड़ता है। समटाइम्स differential equation of the first order cannot be solved directly by variable separable but by some substitutions we can reduce it to a differential equation with separable variable। समझ गए ना बेटा, क्या करना है, कभी कभी नहीं होता है तो हम लोग कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां की वो हमें आ जाता है। क्लियर, इसमें कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल है, आपको बता देते हैं। इसमें फर्स्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 is called homogeneous function of the same degree in x and y। equation may
be reduced may be reduced to the form y dash is equal to f of y by x, f of y by x by means of the substitutions y is equal to x into u, y is equal to x into u, where u is some unknown function. समझ लीजिए, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में है पी एक्स वाई पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वहां आपको सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू एक्स इंटू यू। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? y इक्वल टू एक्स इंटू यू, करेक्ट ना? या y इक्वल टू बी इंटू एक्स, जो मानिए आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल टू एक्स इंटू यू, एक्स इंटू बी, जो आपको मानना है सब्स्टिट्यूट कीजिए। जहां u लिखे या v लिखे इज सम अननोन फंक्शन। एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए ना? सबसे पहला फॉर्मेट जो कन्वर्ट होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है? y इक्वल टू एक्स इंटू वी मानिए या एक्स इंटू यू मानिए, आपको जो लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x sin y by x dy इक्वल टू y sin y by x माइनस x dx। अब देखिए, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। क्या ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपका नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं है ना? तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए। डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन dx इक्वल टू y साइन y बाय x माइनस x अपॉन x साइन y बाय x। ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। नहीं है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना हमें? तो y इक्वल टू d इंटू एक्स मानिए, u इंटू एक्स जो मानिए आप कीजिए, इनका डेरिवेटिव निकालिए। तो dy अपॉन डी एक्स d प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब क्वेश्चन में, अब आप क्वेश्चन में सेम dy अपॉन dx की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन में dy अपॉन dx की जगह आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? d प्लस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y की जगह क्या लिखेंगे बेटा? देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये dv बाई dx होगा, d है ना? तो अब क्वेश्चन में आप dy अपॉन dx, जो आपने यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या रखोगे? b इंटू एक्स। तो साइन ऑफ y बाय एक्स क्या हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ b माइनस एक्स। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा। x की जगह क्या रखोगे? y बाय v, या x थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रह, x हमारे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा, x इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स की जगह क्या रखोगे? v। देखिए क्या हो गया? v इंटू एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अगर x कॉमन करे क्या होगा? v ऑफ साइन v माइनस वन अपॉन साइन ऑफ v। क्लियर? इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो? v माइनस वन अपॉन साइन ऑफ v, तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। देखिए v और v आपका कैंसिल हो जाएगा, v और v आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन v। क्लियर? अब क्या लिख सकते हो आप? अगर देखा जाए x डी वी बाय डी एक्स, तो आप इनको इस तरह लिख सकते हो। एक मिनट, डायरेक्ट आप लिख सकते हो
dx अपॉन x प्लस साइन ऑफ v dv। लिख सकते हो इसे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा बतलाइए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाओ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा, अब देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्या लिखोगे, लॉग एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस बी, कोई कांस्टेंट सी मान लीजिए, यानी कि लॉग एक्स इक्वल टू सी प्लस कॉस ऑफ बी क्या माने हो, वाई बाय एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी को कोई डॉट है तो पूछ सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, हमने इनको सब्स्टिट्यूट कराया y इक्वल टू बी बाय एक्स। बेटा इस प्रोसेस को देखिए, समझिए। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, ये हमने क्वेश्चन रखा था, करेक्ट ना। ये आपका डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। अगर आपको लगता है डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है और इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। थर्ड स्टेप समझा रहे बेटा, आ रहे हैं वन बाय वन करके। हमें लगा ये नहीं है क्योंकि dy अपॉन dx हमारा ये आ गया। तो अगर डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो हमने ये बताया कि y इक्वल टू bx। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, then we have to substitute y equal to b into x। y upon dx निकाले, क्या होगा, b x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x into dy by dx। अब dy upon dx को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, क्या लिखेंगे, b into x dy by dx इक्वल्स टू y की जगह क्या रखेंगे बेटा, b into x sin y by x। तो y by x का क्या बन जाएगा, b y by x इक्वल टू sin b माइनस x अपॉन x sin b। देखिए x x आपका कैंसिल हो गया, b sin b माइनस 1। इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, b ऑफ साइन b अपॉन साइन ऑफ b माइनस 1 बाय साइन बी कैंसिल, b माइनस 1 बाय साइन b। देखिए b और b कैंसिल, तो क्या होगा, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस वन साइन b। अब इसको आप क्या लिख सकते, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करना चाहे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा db इंटू साइन b, और ये इधर आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह देखिए क्या लिख सकते हो, db साइन बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स आप लिख सकते हो ना। हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स प्लस साइन बी डी भी इक्वल टू 0। अब हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और कोई तो कांस्टेंट देंगे ना, प्लस सी कुछ भी दे, तो लॉग एक्स इक्वल टू सी प्लस कॉस वाई बाय बी। तो भी की जगह क्या डालेंगे, वाई बाय एक्स। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर ना। इस तरह, और इस तरह के फॉर्मेट जेई मेन में ज्यादा टकराते हैं। आपको डायरेक्ट वाला फॉर्मेट है वो सीईटी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो रिड्यूस होगा वो जेई मेन की तरफ एंट्री करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इन पे। दी सेंडर सॉल्यूशन दी जेंडर सॉल्यूशन of the differential equation 2 root under x into y minus x dy plus y dx equal to 0। ऑप्शन ए log of x plus root under y by x equals to c। ऑप्शन बी log of y minus। ऑप्शन सी log of y plus root under x by y equals to c। ऑप्शन डी
क्या करना है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मेट में आपको है नहीं, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर y इक्वल टू एक्स इंटू बी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x माइनस टू रूट अंडर एक्स इंटू वाई लिख सकते हो। होमोजेनस भी है और ये डायरेक्ट तो है नहीं। पहला हमारा काम क्या होगा, y इक्वल टू एक्स इंटू डी करते हैं, यहाँ बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, b, y की जगह क्या डालेंगे, x इंटू बी अपॉन एक्स माइनस टू रूट अंडर एक्स इंटू वाई। तो x, y की जगह क्या जाएगा, x इंटू बी। क्लियर। तो b प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू बी, एक्स कॉमन 1 माइनस टू रूट अंडर बी, यही ना। देखिए x और x आपका कैंसिल, तो क्या बना, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस टू रूट अंडर बी। आया या नहीं आया, क्लियर। अब इनको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस टू रूट बी माइनस बी। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डॉट है तो बेटा बताइए, इस स्टेप तक किसी को कोई डॉट है तो बोलिए। यहाँ तक हमें डायरेक्ट रिड्यूस नहीं हुआ तो हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स इंटू बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्वेश्चन में इसको डाले, फिर हमने प्रोसेस का एक्स एस आपका ये कैंसिल हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिए। ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। उधर अगर हम एलसीएम कर ले, ये बन जाएगा क्या, टू बी थ्री बाई टू अपॉन 1 माइनस टू रूट अंडर बी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस टू रूट बी अपॉन टू की पावर 3/2 इंटू डी वी लिख सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टू बी की पावर 3/2 माइनस टू रूट अंडर बी की पावर टू बी की पावर 3/2 डी वी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ, बस काम खत्म। dx अपॉन 1/x क्या हो जाएगा बेटा, log x। 1/2 पावर v की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1। ये माइनस क्या होगा, रूट बी 1/v, 1/v क्या हो जाएगा, log v में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस ऑफ log b प्लस कोई कांस्टेंट आप मान लीजिए c। अब इस तरह हम आंसर इजिली दे सकते हैं, बताइए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो, एनी वन, किसी को कोई भी डॉट है तो बेटा पूछिए। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो, लिख लीजिए। अब आपका आंसर इजिली आ जाएगा। इसी तरह हम, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए मेथड आपका सिंपल है, आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट है तो कर डालेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजेनस आ जाता है तो क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, y इक्वल टू एक्स इंटू बी। बताइए इससे ज्यादा सिंपल फॉर्मेट क्या हो सकता है, करेक्ट ना, ये आप लोग खुद जान लोगे, ये इससे ज्यादा सिंपल फॉर्मेट आपके लिए क्या हो सकता है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। इस क्वेश्चन का देखते हुए सॉल्यूशन बताइए।
solution of the equation x minus y into 2 dy minus dx is equal to 3 dx minus 5 dy। इनका सॉल्यूशन बताइए, कीजिए फटाफट, टाइम है अभी 2-3 मिनट। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा इनमें? अगर थोड़ा इससे dy अपॉन dx को अरेंज करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 5। चलिए अब तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इजिली ना, तो करके हमें बताइएगा। एक दो क्वेश्चन और हम रख रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy equals to y plus x into f of y by x f dash y by x। इन दोनों क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा, नहीं ना? कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो बेहिचक जितने सारे क्वेश्चंस आज मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट हमने आज हम लोग फॉर्मेशन के बाद सॉल्यूशन में आए। सॉल्यूशन में हमने यही देखा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो रहा था आप डायरेक्ट कन्वर्ट करा दीजिए, तो अब आपको fx dx इक्वल टू gy dy इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर? अगर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले चेक हमें करना पड़ेगा क्या वो होमोजेनस है या नहीं। अगर वो होमोजेनस है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y इक्वल टू x इंटू बी। उनका dy अपॉन dx फाइंड करके क्वेश्चन में जो आपने dy अपॉन dx रखा है उसकी जगह उस टर्म को आप डाल दोगे, फिर आपका ऑटोमेटिक देखोगे वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर आपको कतई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बेटा जितने सारे क्वेश्चन है उनका ये इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ से 2 क्वेश्चन जेई मेन निकालता और एक क्वेश्चन जेई एडवांस निकालता। इसमें ज्यादा मेहनत ज्यादा ट्रिक नहीं, बस याद रखना है कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या नहीं करना है। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट